एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में कि मोशनल ईएमएफ होता क्या है। तो देखो, जब कोई कंडक्टर होता है वो जब मोशन करता है, कोई भी कंडक्टर होता है वो क्या करता है, जब मोशन करता है तो इसकी जो मोशन होती है इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इसी को ही बोला जाता है मोशनल ईएमएफ। लेट्स सी फर्स्ट मोशनल ईएमएफ क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, आपको ये जो फिगर दी हुई है उसमें जो व्हाइट कलर का जो है वो रॉड है। चलिए, अब यहाँ पे आपको ये जो कंडक्टर दिख रहा है वो कंडक्टर को हम यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे। कंडक्टर को हम कैसे लेके जाएंगे, यहाँ से इस तरह से लेके जाएंगे। तो वहां पे देखो ये जो लूप है, लूप देखो, ये कंप्लीट सर्किट जो लूप है, अभी यहाँ पे देखो एरिया कितना है, L इंटू एक्स। जब आप इसको फोर्स लगाते हो और इसको कुछ v वेलोसिटी से इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन लेके जाते हो, देन व्हाट हैपन, तो वहां पे वो जो लूप है इसका एरिया बढ़ रहा है। अगर लूप का एरिया बढ़ रहा है तो वहां पे लिंक्ड होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ रही है। ये लूप के साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ बदलेगा, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ। तो यही इंड्यूस ईएमएफ की आज हमें स्टडी करनी है, ठीक है, कि इंड्यूस ईएमएफ जो होगा उसका डेरिवेशन कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, और ये इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, वो सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। चलिए, तो आगे देखो, इसको हम यहां से आगे लेके जाते हैं। तो इसकी वजह से रोड जो है, ठीक है, ये जो क्लोज लूप बन रहा है वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। चलो, तो पहले अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ हम पढ़ लेते हैं कि भाई जो यहाँ पे करंट फ्लो होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो, जो यहाँ पे लूप के साथ जो लिंक हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वो अंदर की ओर है। जो लूप के साथ जो लिंक हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वो अंदर की ओर है। कहाँ है, वो अंदर की ओर। और ये लूप के साथ लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो समय के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बदल तो रहा है बट साथ में वो इंक्रीज हो रहा है। तो याद है हमने लेंजिस लॉ में पढ़ा था कि जब कोई भी कॉइल या तो क्लोज्ड सर्किट के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट विल मेक इट्स फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। याद है हमने दो लॉस पढ़े थे, दो रूल्स पढ़े थे फॉर अ लेंजिस लॉ। अगर कोई भी लूप या तो कोई भी क्लोज्ड सर्किट है, इसके साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेगा वो कॉइल और लूप, वो अपना इंड्यूस ईएमएफ और करंट विल मेक फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे बनाएंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन। और जब डिक्रीज होगा तो सेम डायरेक्शन में बनाएंगे। ये हमने पढ़ा था, तो वही आपको यहां पे यूज करना है। देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अंदर है, तो ये लूप चाहेगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज हो, क्योंकि इसके साथ जुड़ने वाला परिवर्तन जो है वो बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का परिवर्तन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है समय के साथ। तो ये लूप चाहेगा इसका अपोज करना। तो अपोज करने के लिए देखो, राइट हैंड रूल यूज करो। करंट कैसे फ्लो कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और अपना मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाएगा, सामने की ओर। कहां बनाएगा, सामने की ओर, ताकि उसको जो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ जुड़ रहा है वो इसको क्या कर सके, इसका अपोज कर सके। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर बनाएगा और करंट कैसे फ्लो कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराएगा। चलो, बहुत बढ़िया, ये था लेंजिस लॉ। अब हमें यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है उसका डेरिवेशन हम डिराइव करते हैं। इससे पहले इसकी जो डेफिनेशन होती है वो हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, जब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल ड्यू टू सम काइंड ऑफ मोशन, इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इसी को ही क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। The induced EMF in the coil due to change of magnetic flux linked with coil due to some kind of motion, it is called motional EMF। इसी को ही क्या बोला जाता है, मोशनल EMF। आप बोल सकते हो कि ये इनिशियल फ्लक्स है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। तो यहाँ पे आपको ये जो लूप दिख रहा है उसका इनिशियल एरिया देखो,
रोड जो है उसका लेंथ एल है और वो रेजिस्टेंस आर से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, तो वहां पे आप लिख सकते हो बी इंटू एल इंटू एक्स, बी इंटू एल इंटू एक्स. So this is the initial flux link with this loop. Now जब रोड को हमने dx जितना डिस्प्लेस किया, कितना dx जितना अगर हम रोड को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, ये जो रोड है इसको हम कितना लेके कितना डिस्प्लेस करते हैं, dx जितना हमने इसको डिस्प्लेस किया, देखो ये dx लेंथ इसको डिस्प्लेस किया, देन व्हाट हैपन, dx जितना डिस्प्लेस करने से क्या होगा कि अब इसके साथ जुड़ने वाला जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा. तो हमें फाइनल फ्लक्स फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है कि फाइनल फ्लक्स कितना लिंक होगा. तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स लिंक विथ loop is flux फाइनल इज इक्वल टू सेम ईयर फॉर्मूला B2 यही होगा, बट यहां पे जो एरिया है वो आप देख सकते हो B इंटू एल इंटू एक्स प्लस डी एक्स. कितना हो जाएगा एरिया, B इंटू जो लूप है इसकी लेंथ, पहले जो रोड है वो x दूरी पे था, फिर इसको हमने dx जितना डिस्प्लेस किया तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो x प्लस डी हो गई, और वो लेंथ तो वही है l. तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप है उसका एरिया क्या होगा, वो होगा l इंटू एक्स प्लस डी एक्स. तो आप इसको लिख सकते हो b इंटू एल इन ब्रैकेट x प्लस डी एक्स. चलिए अब आपने फेराडेस लॉ पढ़ा, तो अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ इसको आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. डी फाई बाई डी टी हम लिखेंगे. अब चेंज इन फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डी टी. चलो फाइनल फ्लक्स जो है वो क्या है, तो फाइनल फ्लक्स आप यहां पे इसको इस तरह से लिख सकते हो बी एल एक्स प्लस अंदर बी एल को मल्टीप्लाई कर दो तो बी एल डी एक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना है, तो वो है बी एल एक्स, चलो डिवाइड बाई डी टी. तो ये देखो ये बी एल एक्स और बी एल एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू बी एल डी एक्स बाई डी टी. तो ये जो है डी एक्स बाई डी टी इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, बी एल वी. तो यहाँ पे आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हो जाएगा बी एल वी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोशनल ईएमएफ. जब भी कोई कंडक्टिंग रॉड है जब वो मोशन करता है विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ बनता है इसका डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला होता है बी एल वी. बट यहां पे आपको मस्ट भी एक कंडीशन याद रखनी है कि कंडीशन जो है वो कि मस्ट बी बी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू वी. ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए. मींस के बी एल और वी ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए. तीनों एक दूसरे को कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी आपको ये मोशनल ईएमएफ मिलेगा. अदरवाइज आपको मोशनल ईएमएफ मिलेगा नहीं. ये तीनों एक दूसरे को कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए. दिस इज द कंडीशन फॉर अ मोशनल ईएमएफ. ये बिल्कुल वैसा ही है. आप लोगों ने सबने लॉकडाउन के दौरान घर पे ही थे, स्कूल नहीं गए थे, कोचिंग नहीं गए थे, तो घर पे सबने सब्जी काटी होगी. ठीक है, बहुत नाटक हो गए तुम्हारे, तो मम्मी ने बिठाया होगा सब्जी काटने के लिए. हाँ मैंने भी काटी थी, इसीलिए मेरा दुख ही आपको बता रहा. तो ये जो आपने सब्जी काटते हैं तो हम इसको कैसे, जो नाइफ है वो इस तरह से ही चलाते हैं.
तो सेम ईयर मैग्नेटिक फील्ड और ए रॉड अगर ऐसे मोशन कर रहा है, देखो ये लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखो रॉड कैसे कट कर रहा है, ऐसे, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर। तो तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी आपको इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। चलो, तो ये हमने इंड्यूस ईएमएफ का डेरिवेशन यहाँ पे किया। आपको 2 मार्क्स में बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। चलो, ये आपको आना चाहिए। अब आगे इस पे और डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ होता है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो सारी चीजें हम और डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो रोड आपने आगे जो हमने टॉपिक क्लियर किया, वो टॉपिक में जो रोड था वही रोड है। ये रोड को हमने थोड़ा जूम करके आपको बड़े से दिखा रहे हैं कि इसकी जो इंटरनल मैकेनिज्म होगी वो कैसे होगी, ठीक है, और डिटेल में स्टडी करते। देखो, ये जो रोड है सेम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग इनसाइड द प्लेन एंड दिस रॉड इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। कहां जा रहा है, दिस रॉड इज मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब ये रोड को जब हम मूव करते हैं तो इसके अंदर एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज भी होते हैं, प्लस माइनस। तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगता है, लोरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स के बारे में आप सभी ने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 4 में कि लोरेंज फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पे ये जो रॉड है इसके अंदर जो प्लस चार्ज होते हैं उस पे फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो, यहां पे जो प्लस चार्ज है इस पे जो फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है। तो आप ये रूल्स यूज कर सकते हो कि देखो क्यू सॉरी मोशन ऑफ द कंडक्टर, राइट हैंड रूल यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे मोशन ऑफ द कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है। तो ये जो फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में टर्न करो, अंदर की ओर। पहले अपने राइट हैंड को कहां पे रखना है, आपकी फिंगर को कहां पे रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोशन की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड रखना है, आपकी राइट हैंड की फिगर। फिर आप क्या करोगे, इसको टर्न करो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो देखो ये थंब कहां पे पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो प्लस क्यू चार्ज होगा इस पे फोर्स अपवर्ड लगेगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा इस पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। तो देखो किस तरह से फोर्स लगता है, यहां पे आपको दिखाया हुआ है, यू कैन सी, हाँ हियर दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज जो है इस पे फोर्स कहां लगेगा, देखो टूवर्ड्स दी अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। अब जितने भी प्लस चार्ज है वो सब पे मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव जो चार्ज है इस पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सारे पॉजिटिव चार्ज है वो टॉप पे कलेक्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज जो है वो सब डाउनवर्ड कलेक्ट होते जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कंटिन्यू प्लस ऊपर बढ़ रहा है, कंटिन्यूस नीचे माइनस बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से देखो, याद है हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस टू माइनस। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। देखो प्लस और माइनस चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे एस्टेब्लिश होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, प्लस टू माइनस चार्ज, याद है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अगर विथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपने पढ़ा है कि इस पे फोर्स कहां पे लगता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव। कहां पे फोर्स लगता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव। देखो तो ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन। अब देखो एक फोर्स है वो अपवर्ड और दूसरा फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों फोर्स चार्ज पे लग रहे हैं, ठीक है। तो देखो जस्ट सपोज कि कोई टी टाइम पे दोनों फोर्स कैसे हो गए, इस पे लगने वाले दोनों फोर्स इक्वल हो गए। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा
क्यू वी बी साइन थीटा होता है, एंगल बिटवीन वी एंड बी, दिस इज द 90 डिग्री, आपको दिख रहा है क्लियरली, तो ये साइन 91 होगा, तो क्यू वी बी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई, क्या होता है क्यू ई। तो यहां से आप एक क्यू और एक क्यू को कैंसिल कर सकते हो, तो ये आपको मिलेगा E इज इक्वल टू वी इंटू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V इंटू बी। अब यहां पे याद है हमने पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, जस्ट सपोज दिस इज द कंडक्टर, और ये कंडक्टर के दोनों एंड पे आप सेल लगा दो, तो यहां पे दो एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इसको हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू ई इंटू एल। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द V इज इक्वल टू ई इंटू एल। अब यहां पे E की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपको मिलेगा BVL, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ये वाले चैप्टर में हम एप्सिलॉन बोल रहे हैं, एक्चुअल में है क्या, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वो पोटेंशियल ही है, दिस इज BVL। क्या होगा, तो देखो सेम जो हमने आगे स्लाइड में जो डिराइव किया फॉर्मूला, सेम वैसा ही फॉर्मूला आया यहाँ पे। इसको जब इसकी इंटरनल मैकेनिज्म हमने स्टडी की, तो वहां पे भी आपको सेम फॉर्मूला ही मिलेगा, ठीक है। चलो, तो दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द रोड। वो तो सर्किट क्लोज थी, ये सर्किट क्लोज नहीं है। अगर आप कोई भी कंडक्टर हो, भले इसकी सर्किट क्लोज ना हो, बट अगर आप इसको विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, और हमारी वो कंडीशन बी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू वी, देयर मस्ट बी, वहां पे इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा ही आपको। कोई फर्क नहीं पड़ता है सर्किट ओपन हो या तो क्लोज हो, वहां पे इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा ही। तो देखो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है, तो हमने पढ़ा था कि जो सेल होता है वहां पे एक एंड पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड नेगेटिव होता है। तो कौन सा एंड पॉजिटिव बनेगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा, सेल की डायरेक्शन हम किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो देखो इसके लिए आपको राइट हैंड रूल यूज करना है। मोशन की डायरेक्शन में रखो राइट हैंड, इसकी फिगर, और आप इसको टर्न करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अपवर्ड, थंब कहां पे पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड, तो जो अपवर्ड वाला जो टॉप एंड है, दिस बिकम पॉजिटिव, दिस बिकम पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड ये जो है दिस बिकम नेगेटिव। तो आप इसको लिख सकते हो, इसको अगर आपको सर्किट में बताना है तो आप ऐसे बताओगे, दिस इज द प्लस, दिस इज माइनस। तो देखो यहां पे ये जो रॉड है वो खुद ही कैसे बिहेव कर रहा है, वो खुद ही सेल की तरह बिहेव कर रहा है, वो खुद ही एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो तभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी सर्किट में आप चाहते हो कि करंट फ्लो हो, तो तभी होती है जब वहां पे आप कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दो, आप कुछ कोई सेल कनेक्ट करो, कुछ बैटरी लगाओ, तभी वहां पे करंट फ्लो होता है। तो यहां पे भी ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा कि विदाउट सेल एंड विदाउट बैटरी हमें करंट मिल रही है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये जो रॉड होता है या तो वो क्लोज्ड सर्किट है, इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ बनता है वहां पे एक एंड प्लस बनता है, एक माइनस बनता है, तभी वहां पे करंट भी इंड्यूस हो सकती है, ठीक है, इसीलिए वहां पे करंट फ्लो होता है। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट इंड्यूस ईएमएफ। ये हमने किसके बारे में स्टडी किया, इंड्यूस ईएमएफ। चलो इस पे और डिस्कस करते हैं हम कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, आपको कुछ बेसिक सिखाता हूं कि कैसे अगर आपको पूछा गया तो आप इसको जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो इसके एग्जाम्पल होते हैं, वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो आगे और डिटेल में स्टडी करते हैं इसकी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ दिया है, दिस इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, इनसाइड द प्लेन। कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इनसाइड द प्लेन। अब देखो इसके अंदर इस तरह से दो रॉड रखे हैं, क्या रखा हुआ है, दो रॉड रखे हैं। चलो तो यहां पे जो रॉड है इसको हम पकड़ के इस डायरेक्शन में लेके आते हैं, तो ये भी देखो इसके अंदर भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक एंड प्लस बनेगा दूसरा माइनस बनेगा, तो हमें वो भी फाइंड करना है, और इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा वो भी हमें फाइंड करना है। चलिए तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, और यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 है, तो एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, और ए भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमें इसकी ये वाली लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कौन सी होगी, ए लेंथ,
हमें इसकी ए लेंथ फाइंड करनी है। चलो, तो ये जो लेंथ है वो हम फाइंड कर सकते हैं। 60 डिग्री ये एल है, तो ये वाला कंपोनेंट होता है एल cos 60 और ये जो कंपोनेंट होता है वो एल sin 60। आप सभी को पता है। सेम ईयर ए भी क्या होता है, एल sin 60, और दोनों की वैल्यू सेम होती है। दिस इज एल डैश एंड दिस इज ऑल्सो एल डैश। तो यहाँ पे देखो, टोटल हमने इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला तो ऑलरेडी स्टडी कर लिया कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो बी वी एल डैश। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ जो क्या है, एल डैश, हाँ, बट वो एल डैश इंटू एल डैश, तो कितना हो जाएगा, 2 एल डैश लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे इसको, 2 एल डैश। चलो, तो यहाँ पे हम लिख सकते बी वी इंटू 2 एल डैश क्या है, एल sin 60। चलो, sin 60 की वैल्यू BVL इंटू 2, साइन 60 होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। 2 को कैंसिल कर दो तो आपको यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा √3 BVL। दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ इन दिस रोड। ठीक है, तो इस तरह से आप कैसे भी अरेंजमेंट हो इसमें आप इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर सकते हो। आपको वो इफेक्टिव लेंथ फाइंड करनी है कि जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी है, प्लेन, और वेलोसिटी ए डायरेक्शन में राइट हैंड रूल यूज करो तो आपको जो थंब है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द अपवर्ड। तो ए एंड इज बिकम पॉजिटिव एंड बी एंड इज बिकम नेगेटिव। एंड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और बी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ और कौन सा एंड प्लस बनेगा, कौन सा एंड माइनस बनेगा, वो भी आप फाइंड कर सकते हो। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, चलिए, इसमें आपको दिया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वो भी सेम इनसाइड द प्लेन दिया हुआ है। कहाँ दिया है, इनसाइड द प्लेन। अब यहाँ पे भी आपको 2 रोड दिए हैं सेम। ये रोड की जो लेंथ है वो एल है, ये भी रोड जो है इसकी लेंथ भी एल है, बट यहाँ पे जो एंगल दिया है वो 53 डिग्री दिया है। तो आपको ये इफेक्टिव लेंथ फाइंड करनी है, तो ये एल डैश हो जाएगा सेम जैसे हमने आगे किया था वैसे ही। ये जो एल डैश है वो कितना होगा, दिस इज द साइन 53 इंटू एल, एल साइन 53। एल डैश भी क्या हो जाएगा, एल साइन 53। ठीक है, चलो, अब इंड्यूस ईएमएफ, तो E इज इक्वल टू बी वी इंटू 2L डैश, तो ये हो जाएगा बी वी इंटू 2L साइन 53। साइन 53 की वैल्यू आपको पता ही होगी, 2L साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। क्या होती है, 4/5। तो ये आपका इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा 8/, इंड्यूस ईएमएफ जो है आपका क्या होगा, 8/5 BVL। दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। जो ये 2 रॉड है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल के साथ कैसे रखा है, 53 डिग्री पे रखा है। तो जब इसको कुछ v वेलोसिटी से हम मूव कराते हैं तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो कितना होगा, 8/5 BVL। चलिए, सेम आगे बढ़ते हैं। सेमी सर्कुलर रिंग दिए हैं, इसको हम v वेलोसिटी से अपवर्ड लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो कि इसकी रेडियस अगर r है, कितनी है, r, तो इसकी ये जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो कितनी होगी, दिस इज द 2r। कितना होगा वो, 2r होगा। इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, 2r। तो आप आसानी से बता सकते हो इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल टू BVL। L कितना है, दिस इज द 2r। तो ए है इंड्यूस ईएमएफ। ये क्या होगा, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। चलो, ये इंड्यूस ईएमएफ मिल गया। अब सेम ईयर आपको डायरेक्शन पूछी कि बताओ कौन सा एंड प्लस बनेगा, कौन सा एंड माइनस बनेगा। तो जस्ट सपोज दिस इज ए एंड एंड दिस इज बी एंड, तो ए और बी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका कम होगा। चलो, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो राइट हैंड रूल्स। तो देखो, ये कहाँ जा रही है, अपवर्ड। सेमी सर्कुलर रिंग कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो अपने हैंड को, अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स है इसको टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन पुट करो, एंड फिंगर है इसको टर्न करो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अपवर्ड है, सॉरी इनसाइड द प्लेन है। इनसाइड द प्लेन इसको टर्न करो तो आपको ए एंड जो है वो प्लस बनेगा, ए वाला एंड जो है वो नेगेटिव बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज द
VA माइनस VB, क्या लिख सकते हो इसको, VA माइनस VB। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए और ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो यहाँ पे आपको दिया हुआ एक 2L लेंथ का, कितनी लेंथ का कंडक्टर है, दिस इज द 2L लेंथ का कंडक्टर, बट हाँ इसकी ये जो इफेक्टिव लेंथ है, जस्ट सपोज दिस इज L है, जो इफेक्टिव लेंथ है वो जस्ट सपोज कि वो L है और इसकी रियल लेंथ है वो 2L है। तो आपको पूछा कि अगर ये कंडक्टर को हम v वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से इस तरह से लेके जाते हैं तो यहाँ पे कितना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। चलो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू BVL, इफेक्टिव लेंथ L है तो इंड्यूस ईएमएफ भी कितना होगा, BVL। बहुत ही ईजी है। चलो तो ये हुआ हमारा इंड्यूस ईएमएफ के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सेम ये डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो आप, राइट हैंड रूल यूज करो, इसकी डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स रखो, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको टर्न करो तो आपको यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ भी मिल जाएगा। तो ये सेम ईयर आप जब यूज करोगे तो ये वाला एंड प्लस होगा और ये एंड जो है वो नेगेटिव होगा। एंड कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए तो इस तरह से आप डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो, इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको सारे डेटा गिवन है तो आपको दिख रहा है कि करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, करंट कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर के इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आउटसाइड द प्लेन, और जब आप इसको ऐसे मूव करोगे तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। कहाँ जा रही है, आपको राइट हैंड रूल यूज करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। तो यहाँ पे जो ये कंडक्टर की साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस होगा, वो क्या होगा, वो क्रॉस होगा, अंदर जा रहा है। याद है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का एरो है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो एरो अंदर जा रहा है, तो जब आप इसको सामने से देखते हो तो आपको इसका टेल दिखता है तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, क्रॉस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड सामने आ रहा है तो इसका हेड दिखेगा तो वहां पे हम डॉट लिखते हैं। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, दिस इज मूविंग इनसाइड द प्लेन, दिस इज मूविंग इनसाइड द प्लेन। चलो अब ये रोड यहाँ पे मोशन करेगा तो सेम ईयर इसके अंदर भी इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, तो वही इंड्यूस ईएमएफ हमें फाइंड करना है। तो आसानी से फाइंड कर सकते हो, जस्ट सपोज कि आपको ये रोड दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, इसकी वेलोसिटी v है, वेलोसिटी कितनी दी हुई v है, और इसका जो एंड है वो जस्ट सपोज कि कुछ कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू BVL। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडक्टर है वो कंडक्टर की वजह से x डिस्टेंस पे जो रोड है वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज द म्यू नॉट I बाई 2πx इंटू वेलोसिटी v है और ये जो रोड है इसकी लेंथ L है। तो इससे आप इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर सकते हो। फिर इसमें आपको कुछ कंडीशन दी है कि ए डिस्टेंस से हम बी डिस्टेंस तक जा रहे हैं तो इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। तो आप वहाँ पे ये फॉर्मूला से वो इंड्यूस ईएमएफ भी गिवन जो कंडीशन है उसमें फाइंड कर सकते हो। इस तरह से याद है हमने ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड, याद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर आर इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये फॉर्मूला था चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। चलो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, और इसी का हमने यूज करके यहाँ पे डिराइव किया। चलिए तो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे आपको दो कंडक्टर है, वन इज स्ट्रेट कंडक्टर एंड सेकंड एक लूप है। ठीक है, एक सर्कुलर लूप दिया हुआ। देखो यहाँ पे ये जो कंडक्टर है इसमें करंट जा रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ जा रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये लूप जो है इसको हम मोशन कराते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन कुछ भी वेलोसिटी से। चलिए तो ये जो लूप आपको दिया हुआ है इसमें हमें फाइंड करना है इंड्यूस ईएमएफ। क्या फाइंड करना है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना
यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। चलिए, तो ये इंड्यूस ईएमएफ के लिए देखिए, यहाँ पे ये जो रॉड है ऊपर जा रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी डायरेक्शन देखो क्या होगी, यहाँ पे क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस। चलो, और इन लूप के पॉइंट्स दे देते ए बी सी और ए डी पॉइंट। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं कि कैसे अंदर की ओर होगी, इनसाइड द प्लेन। तो यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो। राइट हैंड थंब रूल्स देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर। करंट अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर को टर्न करो। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर। और फिर आप इसको टर्न करो अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस होगा, ठीक है। हर जगह पे कैसा होगा, क्रॉस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे क्रॉस है, तो ऑब्वियसली ये जो रेक्टेंगल, ये जो स्क्वायर लूप है, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। कितना बनेगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए, तो इसके लिए पहले आपको यहाँ पे दो साइड देखो, ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी साइड आर पैरेलल टू वी। कैसी, ये दोनों पैरेलल टू वी। तो ये दोनों साइड में कोई इंड्यूस ईएमएफ बनेगा नहीं, वहां पे इंड्यूस ईएमएफ दोनों साइड में क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, ये जो एडी और बीसी साइड है उसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, क्योंकि देखो ये लेंथ है, इसकी लेंथ एल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो एडी और जो बीसी साइड है वहां पे आपको इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। चलिए, तो वो इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करते हैं। तो देखो, इंड्यूस ईएमएफ इन एडी, ई एडी आप कितना लिख सकते हो, दिस इज बी वी एल। और वो बी वी एल, बी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। जस्ट सपोज कि वो एक्स डिस्टेंस पे है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, वेलोसिटी वी और लेंथ एल, इतना हो गया। सेम ईयर ई बी सी फाइंड करोगे तो वहाँ पे भी बी वी एल, ठीक है, सेम म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, वो भी एक्स डिस्टेंस पे ही है, वेलोसिटी वी और इसकी जो लेंथ है वो एल। तो ये दोनों इंड्यूस ईएमएफ जो आपको मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हो, तो डायरेक्शन में देखो, इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड रखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में राइट हैंड रखो और फिंगर को टर्न करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है। तो देखो, आपको जो ए वाला एंड मिलेगा वो प्लस होगा और इस साइड वाला एंड नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आपको ए डी में ये वाला प्लस एंड और डी इज बिकम नेगेटिव। सेम ईयर बी इज बिकम पॉजिटिव एंड सी इज बिकम नेगेटिव। तो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे होगा, ठीक है, सेल इस तरह से बन जाएंगे दोनों में, दिस इज एप्सिलॉन 1, दिस इज एप्सिलॉन 2। अब देखो, ये दोनों के जो ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ, वो दोनों सेम है, बट दोनों की जो डायरेक्शन है अपोजिट। याद है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि अगर आप दो सेल को अपोजिट में कनेक्ट करते हो, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। क्या करते हैं, नेट ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा और करंट भी सर्किट में जीरो होगी। यहाँ पे भी कोई भी करंट फ्लो होगा नहीं, ई नेट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों जो ईएमएफ है वो इक्वल एंड अपोजिट है। सो यहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ई नेट क्या होगा, जीरो होगा। चलिए, तो ये था मोशनल ईएमएफ ही। एक और इसमें न्यूमेरिकल्स करते हैं कि ये तो हम अपवर्ड लेके गए, अगर यही जो लूप है इसको ए डायरेक्शन में लेके जाए तो क्या होगा, कितना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, दूसरा लूप है, वो लूप को हम ये डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो ये जो लूप है इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए, तो पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन और इस साइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन।
तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो होगा क्रॉस। क्या होगा? क्रॉस। हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर जाता हुआ होगा। चलिए अब इसको नाम दे देते हैं, दिस इज ए पॉइंट, बी, सी और ए डी पॉइंट। और जो स्क्वायर है इसका लेंथ है एल, और इसकी एक साइड जो एडी साइड है वो कितने डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे फ्रॉम दी कंडक्टर। चलिए तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि जो ए बी साइड और जो सी डी साइड है विच आर द पैरेलल टू वेलोसिटी, तो वहां पे कोई भी इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा नहीं। ये दोनों साइड में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो, क्योंकि ये दोनों जो है वो कैसे है? पैरेलल टू वेलोसिटी। तो पैरेलल टू अगर वेलोसिटी है तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ नहीं मिलता है। इंड्यूस ईएमएफ तभी मिलता है जब बी, वी और एल तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही होने चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा? इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। चलिए अब एडी और बीसी साइड है वो तो परपेंडिकुलर ही है, वहां पे रूल्स फॉलो हो रहा है, तो एडी और बीसी दोनों में इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, तो वही ईएमएफ हमें फाइंड करना है। चलिए तो फर्स्ट ईएमएफ इन एडी साइड, तो आप लिख सकते हो दिस इज बीवीएल, दिस इज बीवीएल। और यहां पे बी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए वी इंटू एल। तो ये फॉर्मूला हुआ ई ए डी, दिस इज द E1 आप नाम दे सकते हो। और ई बी सी जो है दिस इज ऑल्सो बी वी एल, बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए प्लस एल हो जाएगा, वेलोसिटी वी एंड लेंथ बी एल। तो अब आपको ये दोनों, दिस इज ई ए डी एंड दिस इज ई बी सी, ये दोनों में से ज्यादा ईएमएफ जो है वो किस में होगा? वो एडी में होगा। दोनों के डिनोमिनेटर देखो, इससे आप साफ पता चल जाएगा कि ई ए डी इज ग्रेटर देन ई बी सी, ई ए डी इज ग्रेटर देन ई बी सी। और ये दोनों जो ईएमएफ है ऑपोजिट में होंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मोशन की मोशन देखो कहाँ हो रही है? ए डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की ओर, तो फिंगर को टर्न करो वहाँ पे इनसाइड डायरेक्शन में, तो आपको ये थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब जो बी एंड है वो पॉजिटिव बनता है, दिस बिकम पॉजिटिव, दिस बिकम नेगेटिव। सेम ईयर ए इज बिकम पॉजिटिव और ए डी इज ऑल्सो बिकम नेगेटिव, तो ये दोनों जो सेल की पोजीशन हमें मिलेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जैसे आगे वाले केस में था वैसा ही था, वैसा ही होगा, बट दोनों में इंड्यूस ईएमएफ डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ ई नेट मिलेगा। तो देखो ई नेट जो है दिस इज ई ए डी माइनस ई बी सी। चलिए तो ई ए डी पहले जो कॉमन निकल रहा है इसको कॉमन निकालो, म्यू नॉट आई वी इंटू एल अपॉन 2 पाई कॉमन इन ब्रैकेट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। चलो दिस इज द ई नेट। अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो म्यू नॉट आई वी एल अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगा ए प्लस एल माइनस ए अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ से आप ए को काट सकते हो, तो आपको फाइनली जो इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा दिस इज द म्यू नॉट आई वी एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू ए इन ब्रैकेट ए प्लस एल। दिस इज द फाइनल इंड्यूस ईएमएफ, दिस इज द फाइनल इंड्यूस ईएमएफ। तो आप इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ कैसी भी सिचुएशन हो, किस तरह की कोई भी आपको न्यूमेरिकल्स दिया हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद हमें जो पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है वो है
कन्वर्जन्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए तो इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। आपको जो दिख रहा है ये जो सर्किट है, दो मैग्नेट रखे हुए और इसके बीच में कॉइल है और आगे जो हैंडल है, वो हैंडल को अगर हम घुमाते हैं तो हम क्या दे रहे हैं इसको, मैकेनिकल एनर्जी। मशीन जो है इसको एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहां पे वो जो कॉइल है, वो कॉइल वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है। तो रोटेट होगी तो वहां पे वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ बनता है और वहां पे करंट भी फ्लो होता है। तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसका कन्वर्जेशन होगा। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये हमें दोनों के मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों के हमें डेरिवेशन करने की, हम जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो सारी एनर्जी किस में जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पे हम ये जो केस है इसको आइडियल केस मान के सॉल्व करेंगे। एक ऐसा केस है, ये आइडियल केस है। आइडियल मींस कि इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे का रेजिस्टेंस R है, ये रोड है। तो जब हम रोड को मूव कराते हैं तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ मिलता है, वो सब कुछ हमने पढ़ा। बट देखो याद है हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जब यहाँ पे रोड को इस तरह से मोशन कराई जाती है, ठीक है, इसको वेलोसिटी दी गई, कुछ फोर्स लगाया गया, तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है। अब आप यहाँ पे देखो तो आप जो फोर्स लगा रहे हो एफ फोर्स, तो ये फोर्स का भी एक अपोजिट एक फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, वो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो कितना होगा, तो इसको हमें फाइंड करना है। तो याद है इसके लिए हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आप कोई कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वहां पे इसके ऊपर फोर्स लगता है। याद है FBI, लेफ्ट हैंड, ये वाला रूल यूज करो। FBI ये आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। तो आपको यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है। देखो करंट कहाँ जा रही है, अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। याद है आपने पढ़ा था, यहां पे अप्लाई करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, करंट जो है वो कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स ये जो रोड है इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे फोर्स जो है रोड के ऊपर इस तरह से फोर्स लगेगा, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तभी तो हमें कंटिन्यूस वहां पे एफर्ट करनी पड़ेगी। जैसे आप रोड को रोड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, इसके अंदर कुछ मोशन क्रिएट करते हो, तो वहां पे अपने आप ही एक अपोजिट में फोर्स क्रिएट हो जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ पे करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये पूरा हम डायग्राम ड्रॉ करें तो वो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये रोड जो है इसमें जो ईएमएफ क्रिएट हुआ और इसका जो रेजिस्टेंस है, और करंट यहाँ पे इस तरह से फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये R। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब रोड के ऊपर फोर्स लगाते हुए डायरेक्शन में, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होता है, F इज इक्वल टू BIL। याद है हमने पढ़ा था। तो ये BIL फोर्स हमें रोड को मूव कराने के लिए कंटिन्यूस है, जितना अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है BIL, उतना ही फोर्स हमें कंटिन्यू से रोड को चलाने के लिए फोर्स इस पे देना पड़ेगा, उतना या तो उससे ज्यादा। तभी आपको क्या मिलेगा, आप जो मैकेनिकल वर्क कर रहे हो वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। अगर आप इससे कम फोर्स लगाओगे तो रोड मूव ही नहीं करेगा, तो फिर आपका जो भी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आप दे रहे हो, खींच रहे हो, बट वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। चलो तो ये आइडियल केस से हम सॉल्व करते हैं कि सार हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो सारी जो आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। चलिए तो I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई R प्लस R। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हमें मैकेनिकल जो पावर हम दे रहे हैं, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला याद है हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला हमने मैकेनिकल
वर्क चैप्टर नंबर 6 में 11th में पढ़ा था, F इंटू वी। चाहिए तो यहाँ पे जो F कितना है, तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि वो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उतना या तो उससे ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो एफ एम इज इक्वल टू बी आई एल इंटू वी। चलिए अब जो आई है, यहाँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी वी एल, आर प्लस आर होता है, वो तो ऑलरेडी हमने बी वी एल पढ़ा था। तो ये जो आई है इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ये जो आई की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। चलिए तो ये बी एल वी तो है ही, और एक बी वी एल आएगा तो बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर प्लस आर। दिस इज द मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस इन द लुक ए मैकेनिकल ए मैकेनिकल पावर हमने क्या किया, प्रोवाइड किया। टोटल इतना मैकेनिकल पावर जो है वो हमने प्रोवाइड किया। अब हम इलेक्ट्रिकल पावर देखते हैं कि कितना जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू ई इंटू आई, और E जो होता है वो बी वी एल, और जो I है वो भी बी वी एल बाई आर प्लस आर होता है। चलो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो बी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर अपॉन आर प्लस आर। दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर। तो अब ध्यान से देखो तो मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, दोनों आपको कैसे मिल रहे हैं, इक्वल। मीन्स कि आप जो मैकेनिकली वर्क कर रहे हो वो सारा वर्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल में। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, हीट एनर्जी का लॉस भी होता है। तो आप जितना भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हो सारा वर्क इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं होता है। बट यहाँ पे हम सिचुएशन आइडियल मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। चलो तो दिस इज द कन्वर्जेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।